आइए अब हम अपने तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहले टॉपिक पे हमने देखा कि आसमान पे अनगिनत तारे हैं। दूसरे टॉपिक पे हमने देखा कि आसमान के जो अनगिनत तारे हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। ये चीज परमेश्वर ने अपने दासों को पहले बताया, उसी चीज को आज हम मॉडर्न साइंस सेम चीज को बताती है। इससे दो टॉपिक पे हमने बाइबल को साइंटिफिकली प्रूव किया। अब हम हमारे तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो आपके होश ही उड़ा देंगे। हमारा तीसरा टॉपिक है कि अर्थ के बारे में है। तीसरा टॉपिक तो हमारा कि अर्थ अर्थ क्या है, पहले ये बताइए। अर्थ एक ग्रह है जिसपे हम रहते हैं। अब दूसरा अर्थ हमारा सोलर सिस्टम पे है, और हम बचपन से यही जानते हैं, पढ़ते हैं साइंस पे कि हमारा अर्थ सोलर सिस्टम में है। और सोलर सिस्टम हमने तो बचपन में 9 ग्रह पढ़े थे, बट अभी तो 8 ग्रह है सोलर सिस्टम पे, जिसमें प्लूटो को एक बाहर कर दिया गया। तो 8 ग्रह में तीसरे नंबर का जो ग्रह है, सन से लेकर 3rd नंबर के जो प्लैनेट है वो हमारा अर्थ है। ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि अर्थ तीसरा नंबर का प्लैनेट है, सन से लेकर, और सन के चारों ओर चक्कर काटता है और बिना किसी मतलब हवा में उड़ते हुए, ना किसी ने उसको टेक दे के रखा है, ना किसी ने लटका के रखा है, फिर भी वो सन के चारों ओर घूम रहा है। ये तब हम जानते हैं जब साइंस पे हम ये बचपन से पढ़ते हैं। अब ये बात आपको अगर बाइबल में मिल जाए तो क्या लगेगा? चलिए खोलिए आयुब की पत्री, आयुब 26 का 7। आयुब 26 के 7 में क्या लिखा हुआ है? वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है। आयुब 26 का 7 पे यह लिखा है कि वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है। इन इंग्लिश चैप्टर 26 वर्स 7, he stretched out the north over empty space and hangs the earth on nothing. Hangs the earth on nothing मतलब पृथ्वी को किसी भी चीज में लटकाया नहीं है। क्या समझे आप? क्या लिखा है यहाँ पे? और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है। आज भी हम मॉडर्न साइंस पे देखते हैं कि पृथ्वी बिना टेक के लटका हुआ है स्पेस पे, जो कि अयुब आज से 3,500 साल पहले अयुब की पुस्तक लिखी गई है। वही कम से कम 1400 BC से लेकर वही 500 BC के बीच पे लिखी गई होगी अयुब की पत्री। तो उस वक्त लोगों को ये पता था कि जो हमारा अर्थ है वो स्पेस पे किसी मतलब हवा में लटका हुआ है। ये कोई बता सकता था? नहीं, उस वक्त ये बात कोई नहीं बता सकता था। उस समय के लोगों को यह बात पता ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि ना तो मॉडर्न साइंस का खोज हुआ था, ना तो उस समय तक कोई ऐसा साइंटिस्ट आया कि वो बता सके कि अगर हम मान लीजिए उस समय के लोग को हम पूछते हैं अगर पृथ्वी किस चीज में अटकी हुई है, तो अलग अलग देशों पे इसका अलग अलग आंसर था। कुछ लोग बोलते थे कि जो पृथ्वी है वो ये मैं 1400 BC मतलब 500 BC के आसपास लेके जा, उस समय के व्यक्ति को हम पूछते हैं तो उनका यही उत्तर रहता कि पृथ्वी, अगर हम उस समय के लोगों को ये पूछे, आयुब के आज से 3,500 साल पहले के जो लोग थे उनको हम अगर पूछें कि हमारा जो पृथ्वी है भाई वो किस चीज में लटका है, तो वो बोलेगा, उस समय के लोगों के पास कुछ कुछ अलग अलग उत्तर थे। जैसे कुछ लोग बोलते थे कि जो हमारा पृथ्वी है वो एक हाथी के ऊपर अटका हुआ है, और कुछ लोग बोलते थे कि वो एक कछुए के ऊपर अटका हुआ है। ये अलग अलग देशों में अलग अलग आंसर देने का वो था। अब उसके बाद जो ग्रीक लोग थे वो तो अपनी एक नई सोच के साथ आगे बढ़े। वो जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो वो कंफ्यूज हो गए, उन्हें इसका कोई आंसर नहीं मिला। उन्होंने खोजा, अपना दिमाग लगाया, उन्हें यह उत्तर नहीं मिल पाया
ग्रीक के लोगों को कि पृथ्वी किस चीज पे अटका हुआ है या कैसे लटका हुआ है। इस उस समय मतलब आज से 50,000 लोगों को, ये ग्रीक के लोगों को ये नहीं पता था। तो उन्होंने अपने एक नए सोच के साथ आगे एक नई कहानी बना ली कि जो पृथ्वी है वो एटलस नाम का एक गॉड है, मतलब एटलस नाम के जो एक भगवान है उन्हें पनिश किया गया है। मतलब एटलस नाम का एक इंसान है जिसे गॉड ने पनिश किया है कि वो पृथ्वी को अपने कंधे पे उठा के रखे। अगर कई जगह आप देखते हैं एटलस के बुक पे एक आदमी पृथ्वी को ऐसे लेके खड़ा, पृथ्वी को ऐसे उठा के खड़ा हुआ देखेंगे आप एटलस के बुक या कई बुक या कहीं पे दिख जाता है वो फोटो। तो ये ग्रीक के लोगों का ये कहानी नया लेकर आया कि पृथ्वी को एटलस नाम का एक आदमी उठा के रखा है जिसे ईश्वर ने मतलब सजा दे के रखा है कि वो उठा के रखे। ये ग्रीक लोगों का सोच था। ग्रीक ने जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि पृथ्वी कैसा टंगा, मतलब कैसे है, कैसे लटका हुआ है, तो उन्होंने तो एक नई कहानी बना ली। उसके बाद अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों ने इसका अलग अलग कहानी बना लिया। कब तक? 16वीं शताब्दी तक। 16वीं शताब्दी तक लोगों ने एक से एक कहानी बनाया। और जब अय्यूब ने आज से 3,500 साल पहले ये बात लिखी है कि पृथ्वी बिना किसी चीज, मतलब किसी भी चीज में टिका हुआ नहीं है, ये अय्यूब ने आज से 3,500 साल पहले लिख दी है। वो भी कैसे? जब उसे परमेश्वर ने बताया, तब पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर ने जब अय्यूब को यह बताया कि पृथ्वी को उसने किसी भी चीज में टिका के नहीं रखा है, बिना टेक के लटका के रखा है, तभी अय्यूब ने अपने इस अय्यूब के पुस्तक पे चैप्टर 26 वर्ष 7 पे इसी बात को लिखा कि वो पृथ्वी को बिना टेक के लटकाए हुए रखा है। कैसे? अब वो तो परमेश्वर जाने कैसे रखा है। बट मनुष्य, उस समय के मनुष्य आज से 3,500 16वीं शताब्दी तक तो लोगों का यही कहानी, अलग अलग कहानी लेकर मतलब अलग अलग कहानी बनाकर एक दूसरे को सुनाते गए कि पृथ्वी या तो एलिफेंट के ऊपर है या टर्टल के ऊपर है या एटलस नाम का कोई इंसान उसे लेकर खड़ा हुआ है। एक से कहानी लेकर 16वीं शताब्दी तक लोग आए और अपनी एक से कहानी बताते गए। उसके बाद क्या हुआ? जब 16वीं शताब्दी के बाद इसाक न्यूटन जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जब खोज हुआ, और तो यह बात मतलब तब भी यह बात कंफर्म नहीं थी कि न्यूटन के बाद भी यह कंफर्म नहीं थी बात कि पृथ्वी मतलब किसी भी चीज में टिका नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज होने के बाद भी ये चीज का कंफर्म डिटेल नहीं मिल पाया था मनुष्यों को डिटेल तब मिला 1650 पे, जब हमने स्पेस पे सैटेलाइट्स भेजे, हबल टेलीस्कोप भेजे और दुनिया भर के 16वीं शताब्दी के बाद भेजे, तब जाके हमें डिटेल मिला कि पृथ्वी किसी भी चीज में अटका नहीं है। यह कब डिटेल मिला? हमें इतने सालों बाद मिला डिटेल, जबकि ये आज से 3,500 साल पहले अय्यूब को परमेश्वर ने यह बता दिया था कि परमेश्वर ने किसी भी चीज के बिना, मतलब किसी भी चीज का टेक दे बिना परमेश्वर ने पृथ्वी को लटका के रखा है। ये बात परमेश्वर ने अय्यूब को बता दी थी, मगर इतने 3500 साल पहले, ये 3,500 साल पहले परमेश्वर ने अय्यूब को बता दी थी, और 1600 शताब्दी तक लोग नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात, अय्यूब की लिखी हुई इस बात को कभी गौर मतलब मानने का प्रयास नहीं किया। उन्हें लगा ये ठट्ठा मजाक है और कुछ नहीं है, जैसे लोग कहानी बना रहे हैं वैसे ये इस प्रकार से ये भी एक कहानी है, ऐसा लगा लोगों को, और वो परमेश्वर की बात को नहीं माना। मगर उसी बात को इतने सालों, 3500 साल मतलब 3,500 साल बाद मॉडर्न साइंस ने प्रूव किया कि अय्यूब जो लिखा है बाइबल पे चैप्टर 26 वर्ष 7 पे जो बात को अय्यूब ने लिखा है वो बात सही है। ये 3,500 साल बाद मॉडर्न साइंस ने इस बात को प्रूव किया कि अय्यूब सही था।
मतलब अय्यूब की पुस्तक सही है। अय्यूब की पुस्तक लिखी कहाँ गई है? बाइबल के अंदर। तो इसका मतलब साफ साफ है कि बाइबल भी सही है। मॉडर्न साइंस भी बाइबल को प्रूव करती है कि बाइबल सही है। आपको पहले ही बोला था पहले टॉपिक से पहले कि वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी पुस्तक है बाइबल जिसे हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं कि बाइबल सही है साइंस के हिसाब से, क्योंकि इसमें वही चीज लिखी हुई है। आज से 3500 साल पहले लोग को क्या ये पता था कि पृथ्वी को किसी भी चीज के बिना ग्रेविटेशनल फोर्स लटका हुआ है? ये नहीं पता था। ये तो हमने मॉडर्न साइंस पे रिसर्च किया, टेलीस्कोप भेजे, ये किया वो किया, तब जाके हमें पता चला कि पृथ्वी बिना किसी चीज के टिका हुआ है। मतलब बिना किसी चीज के लटका, परमेश्वर ने लटका के रखा है। ये बात परमेश्वर ने अय्यूब को बता के रखा था आज से 3500 साल पहले, जिसे हमने अपना दिमाग लगा कर रिसर्च जो किए इतने 3500 साल तक, तब जाके हमें पता चला कि पृथ्वी लटका हुआ है, वो भी बिना किसी चीज में टिके। इतने सालों की रिसर्च के बाद पता चला, जबकि परमेश्वर ने हमें यह ज्ञान पहले देना चाहा। सब चीज के बारे में परमेश्वर ने हमें ज्ञान देना चाहा पहले, मगर हम उनकी बात को सुनते कहां हैं। इसलिए साइंस भी बाइबल को प्रूव करती है, मॉडर्न साइंस भी बाइबल को प्रूव करती है कि बाइबल सही है।